जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आपका अपने परिवार में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक और भर्ती, जैसे कि राजस्थान पुलिस का एग्जाम हुआ और उसके बाद दोबारा उसी से जुड़ी हुई उसी प्रकार की और उससे थोड़ी सी और भी अच्छी हम कह सकते हैं। कह इसलिए सकते हैं कि अगर सैलरी ज्यादा मिले तो हर चीज अच्छी होती है, चाहे वो कोई भी हो। और आप सब लोग जो हैं वह हर प्रत्येक विद्यार्थी एक वर्दी का दीवाना है। आज भी एक साथी जो होमगार्ड थे वो मिलने आए, उन्होंने कहा कि मैं काफी समय से इस वर्दी की तैयारी कर रहा हूं, लेकिन परिवार की जिम्मेदारियां और अपनी ड्यूटी के साथ अच्छे से तैयारी नहीं कर पाता, तो आखिर मैं क्या करूं। तो कहीं ना कहीं एक चीज का हमें त्याग करना पड़ता है और वह त्याग ही जो है हमें आगे की ओर, सफलता की ओर लेके जाता है। उन्हीं के साथ एक विद्यार्थी और भी आए। उन्होंने कहा कि सर, मेरा राजस्थान पुलिस में पिछली बार पेपर हुआ, लेकिन जब मैं राउंड लगा रहा था दौड़ते समय, तो 5 किलोमीटर दौड़ते समय मैंने हाथों में रबड़ डाल रखे थे और मैं प्रत्येक दौड़ के बाद एक रबड़ फेंक रहा था, लेकिन वो दौड़ पूरी हो गई और मेरे हाथ से 12 राउंड हुए और वो रबड़ 13 के 13 निकल गए। मुझे लगा कि 13 पूरे हो गए, 1.5 मिनट बचे थे और मेरी दौड़ जो है लास्ट के अंदर आई कि मैं दौड़ में फेल हो गया। आखिर गलतियां कहां होती है? कहीं ना कहीं से इन विद्यार्थियों से मिलने के बाद उनसे आपको भी सीखने को मिलेगा। आपको मैं अगर ये कह दूं कि आप सभी साथी जो हैं कि जब दौड़ लगाएं तो विशेषकर ध्यान रखें कि आप दौड़ते समय, जैसे पहला राउंड दौड़ते हैं तो एक 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 ही अपने मुंह में बोले, फिर दो 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 ही बोले मन ही मन में, तीसरे राउंड में तीन तीन। तो कभी ऐसी गलतियां नहीं होगी। कुछ लोग कंकड़ हाथ में लेकर दौड़ते हैं, क्या पता 2 कंकड़ नीचे पड़ गए, आपकी गलती हो जाएगी ना। वैसे ही अब राजस्थान पुलिस की भर्ती के बाद एक और बड़ी भर्ती जो सीईटी परीक्षा से बाहर है और राजस्थान पुलिस परीक्षा से आसान है। राजस्थान पुलिस से आसान, बस थोड़े सी कुछ राजस्थान पुलिस से आसान, तो राजस्थान पुलिस से आसान ऐसी भर्ती को हम छोड़ेंगे नहीं। अब एक विद्यार्थी मेरे साथ जुड़ा हुआ, उसने कहा कि सर, आज ड्राइवर में मेरे राजस्थान पुलिस में 129 पॉइंट कुछ नंबर बन रहे हैं, यानी 129 पॉइंट, यानी मतलब 130 के पास। उसका कहना था कि मेरी मैथ बहुत अच्छी है। और यह बात आपको सीईटी से पता चल जानी चाहिए कि आगामी जितनी भी भर्तियां आएगी उन सब में सबसे बड़ा योगदान जो है वो इस मैथ का रहने वाला है। या फिर हम और बात करेंगे तो हिंदी और जीके जो है उसको तो हम छोड़ते ही नहीं है। तो आपके पास आज एक बम्पर भर्ती जिसके अंदर 7,500 प्लस पद हैं और हम सिर्फ इसलिए छोड़ देते हैं कि यार क्या पता होगा या नहीं होगा, पूरा भारत जो है वह आवेदन करेगा, हमारा नंबर आएगा या नहीं आएगा। अरे बिल्कुल आएगा जीवड़ा। आप कुछ चीजें सोचिए और समझिए। मैं आपको बताता हूं कौन फार्म भर सकता है। आवेदन जो है इसके अंदर 22/9/2025 से शुरू होंगे। 22/9/2025 से 21/10/2025 तक आवेदन चलेंगे। ये आपके दिमाग में रहना चाहिए कि मुझे ये आवेदन करना है। 22/9/2025 से 21/10/2025 तक। परीक्षा कब होगी? उन्होंने 2 तारीख दी है, एक तो दिसंबर और जनवरी, यानी अभी भी हमारे पास में 3 महीने दिए हैं उन्होंने, 3 महीने। और इन 3 महीनों में जहां तक उम्मीद है जनवरी 2026। अगर आपको कोई कहे कि गाड़ी लेकर आनी है तो आप 2025 मॉडल क्यों लेकर आओगे? 1 महीने बाद 2026 मॉडल मिल जाएगी, तो अच्छा है ना, हम 2026 में गाड़ी लेकर आएंगे। तो सेम वैसे ही एग्जाम यहां पर होगा। परीक्षा हिंदी में भी होगी, परीक्षा अंग्रेजी में भी होगी। सीबीटी कंप्यूटर आधारित होगी। जैसा आपने राजस्थान पुलिस में पेपर दिया वैसे लिखित नहीं होगी ओएमआर शीट पर, यह कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी। अब इसमें लिखित परीक्षा जो होगी वो 100 अंक की होगी, 100 नंबर होंगे, ठीक है, 100 ही प्रश्न होंगे। प्रश्न में क्या आएगा वह भी मैं आपको बता दूंगा। समय 90 मिनट का मिलेगा, यानी राजस्थान पुलिस से इस परीक्षा में हल करने के लिए आपके पास समय अच्छा है। अच्छा समय इसलिए कि 100 प्रश्न है, 100 ही अंक है और 90 मिनट है, यह आपको देखना है। योग्यता क्या है? वही योग्यता कोई भी जो मान्यता प्राप्त बोर्ड है वहां से आप 12वीं पास होने चाहिए, ठीक है। लड़कियों को आरक्षण ज्यादा है, तो लड़कियों को फायदा ज्यादा होगा, ये उन्होंने भी लिखा है, लड़कियों को फायदा ज्यादा है। लेकिन इसमें एक शर्त है कि आवेदन वही विद्यार्थी कर सकता है जिस विद्यार्थी के पास लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस हो।
हेवी लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है। आवेदन करने से पहले आपके पास ये लाइसेंस हो, बाद में भी बना दो चल जाएगा, वो आप पर निर्भर करता है। नमस्कार सभी को, जय हिंद। हाँ, चालक की भी लगाएंगे, एक बार बात तो सुन लो। ऑनलाइन बेच क्या है, ऑनलाइन वाला लगा दिया कि नया वाला? ठीक है। लड़कियों के लिए लाइसेंस जरूरी नहीं है, यह ध्यान रखना। अब आयु सीमा क्या है? 18 से 25 वर्ष सामान्य जो आयु सीमा होती है वो सभी विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। आयु में छूट, ओबीसी के अंदर 3 वर्ष की छूट है, एससी एसटी वालों को 5 वर्ष की छूट है इसके अंदर। ये आप एक देख लेना, इसमें बड़ा बड़ा आपके पास में है। पुरुषों की जो लंबाई है वो 170 सेंटीमीटर। तो सर ये कितनी होती है? राजस्थान पुलिस में 168 सेंटीमीटर हाइट, यहां पर आपके पास में 170 सेंटीमीटर है। उसके साथ आपका सीना जो है वो 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, और कम से कम 4 सेंटीमीटर जो है, जैसे आप इस प्रकार से सीना फुलाने की भी टेक्निक होती है, ये इधर से इस प्रकार से आप फुलाइएगा सीना फुलाने के। लड़कों को ध्यान रखना ये, ठीक है ना? ऐसे मतलब ऐसे मुक्का मारे तो आवाज आनी चाहिए यार, दम होना चाहिए थोड़ा, ऐसे यहाँ खोखले नहीं हो आप लोग। राजस्थान की माटी, इस माटी के योद्धा जो है उनके डंके बजते हैं पूरे विश्व में। हाँ, आज भी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में सेना के अंदर पूरा राजस्थान के व्यक्ति मिलेंगे आपको, तो आप कमजोर कैसे हो? तो छूट एसटी को यहां पर 5 सेंटीमीटर की दी गई है, ठीक है, वो आप ध्यान रखना। लंबाई 170 सेंटीमीटर है। महिला की लंबाई 157 सेंटीमीटर है। एससी एसटी को यहां 2 सेंटीमीटर छूट है, यानी महिला जो है एससी एसटी की 155 सेंटीमीटर वाली भी आवेदन कर सकती है। राजस्थान पुलिस में 153 होती है। वजन 47.5 किलोग्राम होना चाहिए, राजस्थान पुलिस में लगभग 49.5 होता है, उससे भी कम, ठीक है। 48 वेट कुड़ीदा वो गाना आया था ना, वो 48 वेट इसीलिए आया था। 5 किलोमीटर की दौड़ होगी, ये भी राजस्थान पुलिस में है, सेम वैसा का वैसा है। अब आपके पास पेपर में क्या आएगा? सबसे बड़ी चीज है सफलता का आधार, रीजनिंग आप लोगों ने पढ़ी हुई है? जी सर रीजनिंग हमने पढ़ी हुई है, बहुत बढ़िया, शाबाश। गणित सामान्य है, जो आपने चतुर्थ श्रेणी एग्जाम में पढ़ ली, सीईटी में पढ़ ली, राजस्थान पुलिस में पढ़ ली, पटवार में पढ़ ली, और इसके अलावा और क्या पढ़ोगे यार, राजस्थान पुलिस में पढ़ ली। सामान्य कंप्यूटर है, 10 प्रश्न 10 अंक के हैं, और कुल प्रश्न 100 आएंगे, 100 अंक के। अब ध्यान देने वाली बात है जीके जीएस पर, तो आपके पास में 50 प्रश्न आएंगे 50 अंक के, जिसमें नॉर्मल आपका विज्ञान आएगा और इंडिया जीके आएगा। हाँ, दिल्ली पुलिस की बात कर रहा हूं मैं, बिल्कुल। हाँ, 1600 मीटर है क्या? अच्छा ठीक ठीक, गलत कर दी होगी। क्या पता, मेरे पास एक नोटिफिकेशन आया था, उस पर यही लिखा हुआ था, मैं दिखा दूंगा। ये देखो, के ऊपर लिखा हुआ था ये, हाँ लिखा हुआ था, पर मैंने देखने में गलती, ये देखो ये लिखा हुआ, तब मैंने वो कर दिया था, ठीक है। दिल्ली पुलिस का एग्जाम, इसके अंदर एनसीसी सर्टिफिकेट 5% अंक, एनसीसी बी 3%, एनसीसी ए 2% अंक, इसमें लिखा हुआ था, वही मैंने आपको बताया जो नोटिफिकेशन था, ठीक है। आप लोगों के लिए जो लाइव बैच है, तैयारी कर लो, ऐप पर रहेगा, ये तो फिर मैं बताऊंगा ही आपको। 751 का है, रिकॉर्डेड बैच 551 का है। जो ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं वह इस नंबर पर मुझे मैसेज कर देंगे कि हम ऑफलाइन इसकी तैयारी करेंगे, तो आपको जहां मैं पढ़ा रहा हूं वहां पर आपको भेज दिया जाएगा, ठीक है, रिद्धि सिद्धि चौराहा जयपुर पर। तो ये बैच 25 सितंबर से शुरू होगा, तैयारी कर लो, ऐप पर है। सोचना कुछ नहीं है, जो आप करते आए उसी के अंदर वापस रम जाओ, वरना फिर कट ऑफ देखते रहोगे, ठीक है। अभी मैं आपको इसकी विज्ञप्ति और दिखा देता हूं। भारत सरकार मंत्रालय ने इसकी विज्ञप्ति निकाली है, जिसके अंदर जो फॉर्म वगैरह है वो आपको यहां पर तारीख जो सेम मैंने आपको बताई वो सेम यहां पर दी गई है। पोस्ट कितनी है वो आपको मैं दिखा देता हूं। ये आपके पास पोस्ट है, ठीक है ना। यहां पर जितनी पोस्ट है यानी 7,565 दिल्ली पुलिस में आप लोगों को जो है अवसर मिलता है ज्यादा सैलरी पाने का, आपको केंद्र की नौकरी मिलती है, अच्छी जॉब है, आप कर सकते हैं, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के लिए नहीं है, बाकी इसमें लिखा हुआ है। हाँ, ठीक है। हाँ, तो ये आप देख लेना इसके अंदर पूरे के पूरे। और
बाकी थारी मर्जी है। ये लिखा हुआ SC ST को 5 साल की छूट, OBC को 3 साल की छूट है, स्पोर्ट्समैन उनको भी 5 ईयर की छूट दी गई है, एक्स्ट्रा जो है उनको 10 ईयर यहां दिया गया है, तो एक्स आर्मी वगैरह यहां पर दे रखा है, उनके लिए डिपार्टमेंटल 40-43 तक दे रखा है। वो सारा आपको मैं उसमें डाल दूंगा आशु एजुकेटिव टेलीग्राम पर। ये पूरा का पूरा नोटिफिकेशन है, आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो चीजें आपको बताने के लिए जरूरी थी वो मैंने आपको हिंदी में लिख के बता दी। अब थारी मर्जी है। ठीक है, चीजें सेम है। मैथ आपको पढ़ाते हैं हमारे कृष्णा सर, वर्तमान में खुद जो है अध्यापक चयनित हैं राजस्थान सरकार में। ठीक है, सर पढ़ाते हैं रीजनिंग, जिन्होंने भी मेरी तरह जॉब छोड़ दी और यही सेवा समर्पण का कार्य शुरू कर दिया, वो रीजनिंग पढ़ा रहे हैं। जीके मैं भी पढ़ा रहा हूं, जीके रजत सर भी पढ़ा रहे हैं, जो फर्स्ट ग्रेड लेक्चरर है, और कंप्यूटर जो है वो राजेश सर पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आप सभी इस बैच में जुड़ सकते हैं। धन्यवाद। और कोई आपको इसके लिए बात हो तो हम बात कर लेंगे, करेंगे। MK मीणा जी, फीस 551 रुपए मात्र, मात्र 551। ठीक है, इससे कम रिकॉर्डेड बैच की फीस नहीं हो सकती है। 4 विषय हैं, 100 अंक है, आपको आते हैं, सीखोगे तो आगे जाओगे, बाकी आपकी मर्जी है। अगर आपको 551 में नौकरी मिलती है तो थे कर सको, नहीं तो देखो लाडी का सपना ले और गाड़ी का सपना। ठीक, सेंटर कहीं आएगा, दिल्ली आएगा। हाँ, परिचालक की भी लगा देंगे, 550 कर दे, एक ही बात है, ज्यादा करें क्यों, एक नंबर आगे बढ़ता रहना चाहिए। हाँ बिल्कुल, धंधा तो है ही। अब वो एक विद्यार्थी कह रहा क्या धंधा खोल रखा, आप खोल कर देखो यार, अब क्या करें। लोगों ने ठेके खोल रखे, हमने कम से कम ये तो खोल रखा है ना, है। हाँ, Dream11 के भी धंधे चल रहे हैं, ठेके के भी चल रहे हैं, लोगों ने मतलब कि वो वेश्यावृत्ति के भी धंधे खोल रखे हैं। उनसे अच्छा तो ये है कि बच्चे को पढ़ने के लिए कहा जा रहा है, बाकी आपकी मर्जी है। तो श्रेणी कर्मचारी अधिकारी की कथा बताओ। अब देखो उसकी कट ऑफ से आपको आगे आना पड़ेगा, इन चीजों से ऊपर उठना पड़ेगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।